अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में ये आता है जी, इट इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जमीन से ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारी स्पेस है, या इंटरस्टेलर स्पेस है जो कि गैलेक्सीज और स्टार्स के बीच में बहुत ऊपर जाके एरिया आता है, वो है वहां पे मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल क्या है? जब एटम आपस में कंबाइन हुए होते हैं उन्हें मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे वहां पे स्पेस में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी होगी, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कुछ अमोनिया का कंटेंट भी है। इस तरह कुछ और पोल्यूटेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, NO2 वगैरह हो सकता है, SO2 वगैरह हो सकता है, Cl2 वगैरह हो सकता है। ये सारी चीजें जब स्पेस में हो, इंटरस्टेलर स्पेस में हो, वहां पे इस तरह के मॉलिक्यूल्स वगैरह का पाया जाना, या ये जो आयंस हैं, आयन भी एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं। जैसे क्लोराइड आयन है, नाइट्रोजन का आयन भी हो सकता है, ऑक्सीजन का आयन भी हो सकता है प्लस की फॉर्म में। ये सारे आयन जब वहां पे स्पेस में होंगे, जब हम इनकी स्टडी करेंगे, इनकी एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो फिर हम किसको एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं? एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ये कहाँ पे अप्लाई होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है इन दिस डिसिप्लिन, यानी कि ये जो ब्रांच है, ये जो एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस इन द यूनिवर्स। यानी कि अबंडेंस का मतलब होता है उनकी कसरत से पाया जाना, यानी कि जो वहाँ इंटरस्टेलर स्पेस है या हमारे पास जनरली स्पेस है, वहां पे एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा अबंडेंस है, जैसे पाए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और इनके रिएक्शन वगैरह भी हो सकते हैं, ये आपस में कैसे मिलते हैं, कैसे कंबाइन हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, कुछ स्मोक पार्टिकल्स भी वहां पे होते हैं, वो भी इसके केस में आ जाते हैं। ठीक है, इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज विद द रेडिएशन। अब ये जो स्पीशीज हैं, जिसमें हमारे पास एटम्स हैं, हमारे पास आयंस हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि ऊपर स्पेस में है या इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर है, ऑब्वियसली वो आपस में कंबाइन होकर कुछ और प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, वो उसके रिएक्शन में आ जाते हैं। और इन सब्सटेंसेस का, इन स्पीशीज का रेडिएशन के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि कॉस्मिक रेज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सूरज से आ रही है, ये भी उनसे टकरा रही हैं और मिल रहे हैं। और मिलने के बाद कुछ और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन लेयर की तबाही का बायस बन रहा है। ओजोन लेयर जो है, जमीन से ऊपर जो है ना, 25 से 30 किलोमीटर के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो रेडिएशन, खतरनाक शुआएं हैं सूरज से आने वाली, उनको वो फिल्टर करती है, उनको वो रोक के रखती है। तो उसके साथ भी जो क्लोरीन जैसे रेडिकल है, वो वहां जाके रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है जी, और वो उसके रिएक्शन होने के अंदर भी रेडिएशन का एक अपना रोल है। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू।